हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देख, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया है कि एक वृत्त है जिसकी परिधि उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसकी भुजा कितनी दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। तो आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आपको पता है वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, और ये वृत्त की जो परिधि है किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के, और इसका परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा यानी कि a। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2πr, हम इसी तरह लिख लेंगे। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ पर भुजा कितनी दे रखा है, 22। यहाँ से आप r का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप सबका मान रख लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 4 गुणे 22। यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, यानी कि r बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। जब r का मान हमें पता चल गया, अब हम क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। पाई को रहने देते हैं इसी तरह, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो पाई में दिया हुआ है, तो हम पाई के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, r का मान रखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपका 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का जो अंकित मूल्य दे रखा है 4000 रुपया दे रखा है, और जो दुकानदार है वो क्या है कि उत्सव के समय इस पर कितने का छूट देता है, 5% का छूट यानी कि डिस्काउंट देता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है कि कितना छूट देने के बाद कितने रुपए में वस्तु यानी कि रेफ्रिजरेटर बेची जाएगी। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ देखिए कितनी की छूट दे रखा है, 5%। आप इसको क्या करिए, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी ले लीजिए, यानी कि भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में इसे बदलेंगे तो कितना आएगा, 5/100। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20। ये रेशियो मेथड का मतलब यहाँ पर जब आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये जो फ्रैक्शन आ रहा है 1/20, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि कोई 20 रुपये की वस्तु है और उस पर कितना छूट दे रहा है, 1 रुपये का, यानी कि 5% के छूट का मतलब ही होता है जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की छूट दे रहा, तो बेच कितने में रहा है, 19 रुपये में, यानी कि 20 यूनिट को कितने में बेच रहा है, 19 यूनिट में। और यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है, 4000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 200। क्लियर है। यहाँ से 20 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो 19 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3800 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3800 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर की एक रेलगाड़ी है जो किसी पेड़ को क्या कर रही है, 12 सेकेंड में पार कर जा रही है। तब अगर वही रेलगाड़ी 250 मीटर वाली सुरंग को अगर पार करेगा तो कितना समय लेगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे ऐसे सवालों में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को जैसे पेड़ या किसी खंभे या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी क्या है, अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। क्लियर है। और जब ये किसी सुरंग को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी और उस प्लेटफॉर्म या सुरंग की दोनों दूरी क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। क्लियर है। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे, क्या,
आपको पता होगा चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। ये फार्मूला सबको पता है। यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, बस सिंपली आपको थोड़ा सा एक ट्रिक याद करना है। यहाँ पे देखिए चाल क्या होती है, चाल जो होती है वो दूरी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि दूरी के घटने या बढ़ने से चाल बढ़ती है। और यही चाल क्या होती है, समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि समय के घटने से चाल बढ़ेगी और समय के बढ़ने से चाल घटेगी। क्लियर है? हम इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल में आपको क्या दे रखा है कि अभी हमने बताया जब कोई स्थिर वस्तु को रेलगाड़ी पार करती है तो उस समय जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही होती है। इसका मतलब क्या है, रेलगाड़ी जो है 12 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, अपनी लंबाई के बराबर, यानी कि 150 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो अगर प्लेटफॉर्म नहीं है, सुरंग है, तो सुरंग के साथ जब जाएगी, सुरंग में जाएगी तो दूरी दोनों की कंडीशन में कितना हो जाएगा, 250 सुरंग और 150 मीटर की रेलगाड़ी की जो दूरी है दोनों ऐड कर दी जाएगी, कितना हो जाएगी, 400 मीटर। हम मान लेते हैं कि x सेकेंड में क्या कर रही है रेलगाड़ी, 400 मीटर जाएगी, 400 मीटर यानी सुरंग को भी पार कर लेगी। तो यहाँ पे हमने बताया है, यहाँ से एक चीज़ और जान सकते हैं, चाल यहाँ पर क्या है, फिक्स है, यानी कि दूरी और समय। एक चीज़ और याद रखेंगे, जब दूरी बढ़ती है तो क्या होता है, समय, यहाँ से समय को उधर भेजेंगे तो दूरी किसके प्रोपोर्शनल होगी, समय के। यानी कि जब भी आपकी दूरी बढ़ेगी तो समय आपको ज़्यादा लगेगा, दूरी घटेगी तो समय क्या होगा, कम लगेगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड में जब 150 मीटर जा रही है तो 400 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे जो प्रोपोर्शनल में है तो सीधे सीधे हम बटा लिख देते हैं, 12/x और 150/400, ये रूल होता है। यहाँ से इसको काट देते हैं, यहाँ से इसको काट लेंगे, 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 5 से इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 8। यानी कि यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 8 बराबर 32 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो 2x/3x² - 5x + 3 का आपको इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आपको कहीं दिखता है जहाँ पर कोई वैल्यू हमको दे रखा हो और दूसरी वैल्यू पूछ रहा हो और उसमें हमको x + 1/x दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे से x कॉमन ले लेते हैं, या x कॉमन लेंगे या x से भाग कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों में, यानी अंश और हर में। तो यहाँ देखिए इसमें आप क्या करेंगे, भाग करिए, ऊपर भी x से भाग करिए और नीचे भी, तो भाग करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, केवल 2। क्लियर है सबको? ऊपर x से भाग करेंगे तो x वाला हिस्सा कट जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 3x, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3/x हो जाएगा। क्लियर है ना? जब सब में भाग करेंगे तो भाग डिवाइड होगी तो ये तो बच जाएगा, 3/x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 को उसी तरह रहने दीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, उसको उधर छोड़ दीजिए और 3 कॉमन कर लीजिए, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा, x + 1/x -5 को हमने क्या किया, पीछे कर दिया और इसको आगे कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आपको सवाल में ये दिखने लगा, अब यहीं पर आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 × 5 - 5 बराबर कितना हो जाएगा,
ये 15 में से 5 जाएगा 10, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी का 0.6 और बी का 75% और ए का 1/3 ये सभी क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो आपको क्या करना है, ए संबंधी बी संबंधी सी, यानी कि तीनों का आपको अनुपात, यानी तीनों में अनुपात क्या होगा आपको ये बताना है। तो जब भी कभी आपको ऐसा सवाल लिखे तो आप क्या करेंगे, का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गुणा होता है, यानी कि इसको हम उठा लेते हैं। यहाँ देखें क्या हो जाएगा, सी गुणे 0.6 बराबर बी गुणे 75% को क्या लिख सकते हैं 75/100 बराबर, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये गुणे 1/3। जब भी इस तरह से बराबर दिखता है तो आप क्या मान लेंगे, सबके बराबर के मान सकते हैं। जब सभी आपस में बराबर हैं तो सभी का मान किसी निश्चित संख्या के बराबर होगा। इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 6c/10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको काट लीजिए, 25 × 75 और 25 × 100, यानी 3b/4 और यहाँ से क्या हो जाएगा a/3 बराबर के। अब सभी संख्याएं बराबर हैं तो आप सभी जगह से क्या कर सकते हैं, सी की बी की और ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से निकालेंगे, यानी कि 6c/10 बराबर कितना हो जाएगा के, 3b/4 बराबर कितना हो जाएगा के, और a/3 बराबर भी कितना हो जाएगा के। यहाँ से c बराबर कितना आएगा 10k/6 हो जाएगा, और यहाँ से b का मान कितना आएगा 4k/3, और यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 3k। क्लियर है। अब आपसे किसका मान पूछ रखा है, ए संबंधे बी संबंधे सी का। तो यहाँ पे ले जाके जो ये मान आपको मिले हुए हैं ले जाके रखिए, यानी कितना हो जाएगा 3k रेशियो, यहाँ से b का मान कितना है 4k/3, और यहाँ से c का मान कितना है 6। क्लियर है। यहाँ से देख रहे हैं के सब में है, के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा यहाँ से 3/4 और 10/6। इसको काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 5/3। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब कोई अनुपात में होता है तो हम किसी सेम संख्या का गुणा भाग कर सकते हैं। यहाँ हम सब में क्या कर देंगे 3 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9:4:5, यानी कि 9:4:5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टंकियाँ दी हुई हैं, इसमें से एक टंकी जो है किसी मतलब एक जो नल है वो किसी टंकी को 10 घंटे में अकेले में भर देता है, बी 12 घंटे में और सी 15 घंटे में भर देता है। किसी टंकी क्या है सेम है, एक ही टंकी को भर रहे हैं अलग अलग, ये 10 और बी 12 और सी 15 घंटे में भर दे रहा है। अगर हम इन तीनों टंकियों को एक साथ खोल देते हैं तो जो टंकी है वो कितने घंटे में भर जाएगी, ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि पूरी टंकी कितने की है, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है, टंकी की कितना उसमें आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन सब की तो क्षमता दिया हुआ है अलग अलग है, तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, इन कहीं न कहीं इन सब का लस ही होगा। तो जो इनका लस आएगा वही पूरी टंकी की क्या होगी क्षमता होगी, यानी कि उतना ही उसमें आ सकता है। तो हम 10, 12 और 15 का जब लस लेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। लस ले लीजिएगा, इसका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी कि अब अगर केवल ये इसको भरेगा तो कितने में भर देगा, यहाँ से भाग करेंगे तो कितने में भरेगा 6 घंटे में, और 12 बी वाली टंकी है अकेले कितने में भर देगी 60
मतलब कि 60 वाली क्षमता की जो टंकी है उसको कितने में भरेगी? 5 घंटे में। और 15 वाली कितने में भर देगी? 4 घंटे में। क्लियर है? अब चूंकि हमको क्या करना है, तीनों को एक साथ खोलकर टंकी को भरना है, तो हमको क्या करना होगा, तीनों की क्षमताओं को ऐड करना होगा। तो तीनों की क्षमताएं ऐड करने पर कितनी आ जाएगी? 15 यूनिट, यानी कि पूरी क्षमता कितनी आ गई, तीनों की मिक्स होकर 15, और टोटल काम कितना दिया हुआ है? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट भरने में 15 यूनिट द्वारा 60 यूनिट भरने में कितना समय लेगा, इसको यहाँ से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 घंटा। यही राइट आंसर हो जाएगा।